नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम न्यूज़ व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का दिन है 2 अप्रैल 2023। आज ही से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा, शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 502 दिन, 1 वर्ष 4 माह बाद फिर वो कहाँ पर पहुँचे? भोपाल पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ कितनी देर रहे हैं वे यहाँ 6.45 मिनट रहे। पहले कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, सैन्य और सामरिक मुद्दे पर बात की, सैन्य अफसरों के साथ लंच किया। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्रदेश की पहली वह देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की ये 11वीं ट्रेन चलाई गई है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की ये पहली ट्रेन है। ठीक है, दूसरा, इसमें कौन कौन मौजूद रहे वो भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो हम उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिएगा, कौन कौन उस वक्त मौजूद रहे। ठीक है, मोदी जी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कौन रहा? राज्यपाल जी रहे मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान जी रहे माननीय, रेल मंत्री भी रहे अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पर मौजूद रहे। यह ट्रेन रानी कमलापति से हरी झंडी सुबह 5:40 पर रवाना होकर दोपहर 1:10 पर हजरत निजामुद्दीन दिल्ली पहुंचेगी। ठीक है, तो ये कहाँ से? भोपाल से दिल्ली तक ये चलेगी। झांसी, ग्वालियर और आगरा स्टेशन पर स्टॉपेज होगा। हजरत निजामुद्दीन से दोपहर 2:40 से रवाना होकर रात 10:10 बजे वापस रानी कमलापति स्टेशन चलेगी। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ से ये याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो भोपाल से दिल्ली तक ये चलने वाली ट्रेन। ठीक है, पहले दिन ट्रेन का कई स्टेशन पर स्वागत किया गया। ये यहाँ से अपने लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, नीचे हम थोड़ा सा आ जाते हैं। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि अब क्या होगा, जो देश में पहली बार टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में तैनात होंगे बाघ रक्षक। ठीक है, वन राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अब ग्रामीण के हाथों में रहेगा। साथ ही साथ बाघ रक्षक दल 2023 की योजना तैयार की है। टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी में 660 पदों पर भर्ती की योजना है। प्रस्ताव पर शासन निर्णय लेगा। ठीक है, जे चौहान, PCCF वन प्राणी। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको ये याद रखना है कि अब क्या होगा कि अब प्रदेश के टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य की सुरक्षा बाघ रक्षक करते नजर आएंगे। शुरुआत में 11 टाइगर रिजर्व, शुरुआत में कितनी जगह चालू होगा? 11 टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्यों में 60 बाघ रक्षकों का दस्तक तैनात किया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे मैं चर्चा करता हूँ। ये अभी हम जो चर्चा करें, पत्रिका वाला पेपर चर्चा करें, फिर मैं दूसरा भी आपको दैनिक भास्कर और वो ये भी बताने वाला हूँ। और जल्द से जल्द हम हिंदू पेपर पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, शिल्पा घई, जो शिल्पा घई है, एक इवेंट में पुरस्कार प्राप्त करते हुए, ठीक है, इनको एक पुरस्कार दिया गया है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, देखिए, थोड़ा जानकारी इनके बारे में यहाँ पर बताई गई है। मुझे पढ़ना शुरू से पसंद रहा है। टीचिंग में मेरा प्रोफेशन रहा है। मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे जिम जाना पड़ेगा, तो बॉडी बिल्डिंग में मिला है। ठीक है, यह बॉडी बिल्डिंग करनी है। शादी के 20 साल बाद, तो ये थोड़ा सा अपन को याद नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि इन्हें किसके लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है ये याद रखना है। तो शिल्पा घई जो है ये एक बॉडी बिल्डर से संबंधित रखती है। ठीक है, और दूसरा, ये इस तरीके से आपको पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, जहाँ क्या कुरुक्षेत्र में मिसेज इंडिया 2021 में फर्स्ट रनअप भी ये रही हैं। ठीक है, तो इनको पुरस्कार दिया गया है। बॉडी बिल्डिंग से इनका संबंध है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, चलेगा, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और एक और ये देखिएगा, एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए है। ठीक है, एग्जाम्स में यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। ये देखिएगा, भारत को 15
बेशकीमती मूर्तियां लौटाएगा अमेरिका। देखिएगा पीएससी में पिछली बार पूछ लिया गया था कि कितनी मूर्तियां वगैरह लौटी हैं, तो ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने भारत को इसकी बेशकीमती धरोहर लौटाने का फैसला किया है। म्यूजियम ने कहा है कि वह 15 मूर्तियां भारत को लौटाएगा। पिछली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं सदी तक की ये मूर्तियां टेराकोटा, तांबा और पत्थर से बनी हैं। इन मूर्तियों में मध्य प्रदेश की 11वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर की नर्तिका अप्सरा और पश्चिम बंगाल की पहली शताब्दी ईसा पूर्व की यक्ष की टेराकोटा की मूर्तियां शामिल हैं। इन 15 पुराशेषों का मूल्य करीब 9.87 करोड़ रुपए आंका गया है। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी देखो पहली बार HI चेटबाट पर हत्या का आरोप, तो ये अपन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो कमाई है GST, बिक्री और प्रवेश कर पर है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई नया कर नहीं है। फिर ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, आज से कल से एक नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, आप सभी को पता है नया वित्तीय वर्ष शुरू, कोई नया कर नहीं है, फिर भी भरेगा सरकार का खजाना। ठीक है, एक दिन पहले राज्यपाल की मिली थी हरी झंडी। ठीक है, ये सारी चीजें कितने जो है कितना प्रतिशत, तो देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा कि 1 अप्रैल, आप सभी को ये पता होगा कि 1 अप्रैल से राज्य का नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। इसके साथ ही विभागों को खर्च के लिए राशि भी जारी कर दी गई है। ठीक है, अब देखो इस बार की अगर हम बात करें, इस बार के बजट में 3.14 लाख करोड़ है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 13% क्या है, अधिक है। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, कितना है, तो 13% ये अधिक है। किस पर कितना ऐसे भरेगा राज्य का खजाना, तो सबसे ज्यादा जो है कहाँ से मिलने वाला है, GST, बिक्री कर, प्रवेश कर और विलासिता कर, ये सारे मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हमको सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलेगा, आगे की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से अभी कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पेज पर हम देख लेते हैं कि लास्ट पेज पर देखिएगा एक ये यहाँ पर ब्राज़ील में कुछ चालू किया गया, सांस्कृतिक उत्साह में जगमगाता हॉट एयर बलून। तस्वीर कहाँ की, ब्राज़ील की है। तो ब्राज़ील की राजधानी में ब्रासिलिया की है। यहाँ शुक्रवार को एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान, ठीक है, एस्प्लेंडे ऑफ मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स में रात में जगमगाते हॉट एयर बलून। इन हॉट एयर बलून को देखने के लिए बड़ी संख्या में, तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब सीधे हम कहाँ चले जाते हैं, देखिएगा यहाँ पे अभी अपन इसके बारे में बाद में भी चर्चा करेंगे जब ये खत्म हो जाएगा IPL। ये अभी आप ये इतना रख लीजिए कि ये जो IPL है ये कौन सा है, 16 वाला IPL है आपका। ठीक है, तो इस पर अपन और पूरा लास्ट में बनाएंगे बढ़िया वो वीडियो वाला, तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी जाएगी। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं कुछ, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, विकास आसियान देशों में बढ़ रही भारत की लोकप्रियता, चीन की घटी, ये भी इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। ठीक है, हाँ, ये वाला जो तूफान है, तूफान के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो तूफान है कौन सा है, अरकानसस तूफान कहाँ पर आया है, ये अमेरिका के अरकानसस। ठीक है, अरकानसस राज्य में आए भीषण तूफान बवंडर से 3 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, तो ये अरकानसस में तूफान आया है वैसे। ठीक है, अमेरिका की ठीक है, अरकानसस में राज्य में आए भीषण तूफान। तो तूफानों के नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये देखा था यहाँ पर, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको बढ़िया लगी होगी। एक और पेपर हम चर्चा करेंगे, वो है आपका दैनिक भास्कर। ठीक है, तो दैनिक भास्कर पर भी हम देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं। ठीक है, और वो जो कॉमन चीज़ें होंगी तो वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये IPL जो चल रहा है, मैंने आपको बताया कि IPL 16 चल रहा है, ये हमको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्या कौन सा IPL ये चल रहा है। ठीक है, अब देखो भोपाल में हर मोर्चे के लिए तैयारी है, सेना प्रमुखों से बोले मोदी, हर स्थिति के लिए तैयार है। अब देखो मोदी जी ने
यहाँ पे अगर हम बात करें मिशन वंदे भारत के तहत अभी अपन ने देखा ही है कि जो ट्रेन चली है, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड होने वाली 130 की स्पीड से दौड़ी स्वदेशी हथियार पीएम के कंधे पर। देखो दो चीजें, एक तो ट्रेन के बारे में और स्वदेशी हथियार। अब स्वदेशी हथियार के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, भोपाल के लेफ्टिनेंट कर्नल गुलशन मेहता ने तैयार किया है ये, और अनोखा हथियार कौन सा, ये वाला जो हथियार है स्वदेशी हथियार, उन्हीं से जानिए इसकी खूबी। अब क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है, तो देखिएगा, पहली बार स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पर फायरिंग सिमुलेटर, ठीक, सिमुलेटर टारगेट 100% सटीक रहने वाला है इसके अंदर। तो देखो क्या है, प्रधानमंत्री जी जो है, प्रधानमंत्री जी रॉकेट लॉन्चर को अपने कंधे पर रखे हैं, उसका वजन जो है तकरीबन 14 किलो है। ये वर्चुअल रियलिटी बेस्ड 84mm रॉकेट लॉन्चर है जो पूर्णतः स्वदेशी फायरिंग सिमुलेटर के साथ डिजाइन किया गया है। लॉन्चर को कंधे पर रखकर सिमुलेटर के जरिए उपयोग किया जाता है। इसकी रेंज 1 किलोमीटर की है और इसको मिशन रक्षा ज्ञान, देखिएगा, इसको मिशन रक्षा ज्ञान के तहत इंडियन आर्मी की तरफ से मुझे IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिला है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर हैंड माउंटेड डिस्प्ले लगाया गया है जो बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है। ये जो लगाया गया है हैंड, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो स्वदेशी रॉकेट बनाए गए हैं, ठीक है, किसने बनाए हैं, किन्होंने बनाए, ये भी हमको याद रखना है। लेफ्टिनेंट, ठीक है, कर्नल गुलशन मेहता ने बनाया है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिएगा, और कुछ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। ये अपना दैनिक भास्कर के मैं आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण रहता है इसके अंदर वो चीज़ें हम आपके लिए लाते हैं, ठीक है। और चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, ओलंपिक की अगर बात करें तो ये 2024 के ओलंपिक से पहले पेरिस की सीन नदी को तैरने लायक बनाने का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये भी है एक, ये वाला 2024 के ओलंपिक से पहले पेरिस की सीन नदी, देखो पेरिस में कौन सी नदी है, सीन नदी है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर ये आपका इतना महत्वपूर्ण नहीं है। करंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण रहता है वही मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। ये बता ही दिया आपको मैंने कि इसमें हमको क्या याद रखना, जब लास्ट में ये पूरा हो जाएगा तब हम इसको याद रखेंगे और तब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये हमारा दैनिक भास्कर का भी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।